फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम यूनिट 5 देखने जा रहे हैं M3 का। इसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE। ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे पिकार्ड्स मेथड क्या होता है। तो चैप्टर 5 में हम देखेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम 5 टाइप का एक्चुअली जो हमारे सिलेबस में है CBCS के हिसाब से, तो 5 हमारे मेथड्स हैं, 5 फार्मूला हैं, 5 अलग अलग मेथड है जिस पे हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है हमारा, दैट इज पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड, ठीक है। दूसरा जो है हमारा टेलर्स मेथड। थर्ड है हमारा यूलर्स मेथड। फोर्थ है हमारा मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ओके, एंड द 5th वन इज रंगे कुत्ता मेथड, ठीक है। 6 मिलने एंड एडम्स बेस्फोर्थ मेथड, ठीक है। तो ये हमारा 6 टोटल मेथड है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पिकार्ड्स मेथड। कैसे पिकार्ड्स मेथड का डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक्चुअली मैं आपको एग्जाम का टाइम आपका शायद पास है, तो मैं आपको कैलकुलेशन मैनुअली करके बताऊं, उससे अच्छा मेरे पास एक्चुअली नोट्स है, मैं आपको सिंपली उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है, और हमारा भी। पिकार्ड्स मेथड, जिसे हम बोलते हैं पिकार्ड्स सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये भी नाम है, ठीक है। तो क्या होता है, कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कंसीडर ODE। dy अपॉन dx इज इक्वल टू f(x, y). फंक्शन एक्स वाई का जो है उसे हम dy अपॉन dx एक डेरिवेटिव मांग रहे हैं, दैट इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इक्वेशन, ठीक है। विथ इनिशियल कंडीशन y(x0) इज इक्वल टू y0, दैट इज y जो है y0 की इक्वल है होगा कब, एट x इज इक्वल टू x0 पे। जब ये x हमारा x0 हो जाएगा तब हमारा y क्या हो जाएगा, y0 की। ओके, नाउ इंटीग्रेट इट, जो हमारा इक्वेशन था इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट y0 से y तक dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट x0 से x f जो हमारा फंक्शन था f(x, y) इज इक्वल टू dx, ठीक है। ये dx को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया एट द लिमिट y0 से y, x0 से x तक। ओके, तो ये हमारा क्या इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये y आएगा और लिमिट आ जाएगा अपर लिमिट y और लोअर लिमिट y0। तो जब उसे सॉल्व करोगे तो y अपर लिमिट लगाओगे तो y आएगा और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y0 इज इक्वल टू एज सेम, ठीक है। तो y जो हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस y0 था, इधर चल जाएगा तो y0 प्लस y0 हो जाएगा और प्लस ये। तो ये हमारा है पिकार्ड्स मेथड का मेन फार्मूला, ठीक है। यही हमारा मेन फार्मूला है जिसपे हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे और अपना एक्यूरेट जो न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए, किसी डेरिवेटिव के लिए हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे अलग अलग जो पिकार्ड्स में, टेलर्स में 5th तक यूज़ करते हैं, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा अप्रोक्सीमेट करोगे उतना आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, इसलिए हम जितना चाहे ज़्यादा हो सके उतना नंबर करते हैं। बट एग्जाम में हो सके तो मैक्सिमम 4 जाना, कोई भी मेथड हो 3 से 4 जाना अप्रोक्सीमेशन काफ़ी है उतना, ठीक है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया हो कि 5 तक जाओ, 6 तक जाओ तो जाना, अदरवाइज 4 तक बहुत है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। मतलब क्या होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड का टेंशन मतलब बहुत ईजी। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फॉर्मूला भी बना है, आप 1 पुट कर दो, y है तो y1 क्या हो जाएगा, y नॉट सेम प्लस x नॉट से एक सेम f x
y की जगह एक कम y नॉट dx हो जाएगा। मीन्स एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, आपको मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, सेम यही है जो अप्रोक्सीमेशन के लिए बनेगा, वो जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। आप वहाँ पे 1 2 3 एन की जगह पुट करते जाना, आपका उतना अप्रोक्सीमेशन होता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पिकार्ड्स मेथड के लिए जनरल फॉर्मूला, वाई एन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स, ठीक है, एफ एक्स वाई एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन होता है हमारा जनरल इक्वेशन जो हम है हमारा, ये होता है पिकार्ड्स के लिए। ठीक है, अब आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो n की जगह फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है 1 पुट कर दो। जब आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो क्या हमारा हो जाएगा देखते हैं। तो 1 पुट करोगे n की जगह, तो वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स, और n की जगह 1 पुट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे दैट इज y0। ठीक है, सेम टू सेम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या है, y2 इज इक्वल टू वाई नॉट, ये सब में इक्वल होगा, प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स वाई एन माइनस 1 था, तो n कितना लियो 2, तो 2 माइनस 1 1, तो y1 dx। तो जो हमारा जनरल इक्वेशन जो मैंने बताया था वो एक्चुअली ये है। तो ये हमारा जो है जनरल इक्वेशन है फॉर nth अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, जितना आप अप्रोक्सीमेशन करना चाहें उतना, बट इन पिकार्ड्स मेथड ओनली 2, मैक्सिमम 2 अप्रोक्सीमेशन ही आप करना। अगर क्वेश्चन में कहे तो आप आगे करना, अदरवाइज मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पिकार्ड्स मेथड बहुत स्टार्टिंग पार्ट है ये इस चैप्टर का, तो प्रॉब्लम होने लगती है। 2 करोगे नॉर्मल है, इंटीग्रेशन टफ हो जाता है, तो फिर इंटीग्रेशन में आप उलझे रहोगे तो फिर एग्जाम में फंस जाओगे ना, तो सिर्फ 2 करना काफ़ी है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस टॉपिक पे। नाउ नोट करें क्वेश्चन, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई का जितना अप्रोक्स हो सके, जितना अच्छा वैल्यू हो सके वो वैल्यू फाइंड करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 0.1, जब आपका x एट x इक्वल टू 0.1 पे, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, देखो हम जानते हैं y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है, y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है, वेयर x नॉट हमारा क्या है 0। आपको हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू मिलेगी, y नॉट की यस y नॉट की वैल्यू आपको मिली हर क्वेश्चन में दिया होगा, दैट इज दिस। ठीक है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो x नॉट कितना है हमारा 0, और y नॉट कितना है 1। नाउ एंड हमारा जो ओडी इक्वेशन है दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कैसे करें। नाउ गिवन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर, हमने लिखा। हम जानते हैं अपना जो y x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट होता है, हर पूरे मेथड्स में यही यूज होगा। नाउ x नॉट कितना है हमारा इनिशियली 0, दैट इज हमने x नॉट की जगह 0 लिखा, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, ये इनिशियली की बात कर रहा, तो y नॉट इज इक्वल टू 1 मीन्स y नॉट की जगह पे हमने 1 लिख दिया, बिकॉज x नॉट इज इक्वल टू 0 और y नॉट इज इक्वल टू 1 हमारे इक्वेशन में इनिशियली दिया हुआ है। सो नेक्स्ट है यूजिंग पिकार्ड्स मेथड yn इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट से x एफ एक्स वाई एन माइनस 1 डी एक्स। हमें पता है ये पिकार्ड्स मेथड का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं जहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है x 0 है और y नॉट हमारा x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इज इक्वल टू 1, हमें पता है, अभी जस्ट हमने बताया आपको। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू हमने 1 रखा, इज इक्वल टू y नॉट एज सेम x नॉट से x एफ एक्स वाई 1 माइनस 1, n की जगह क्या 1 लगेंगे, 1 माइनस 1 0, y0 dx। ओके, नाउ y1 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है 1, और हमारे क्वेश्चन में भी दिया है
नाउ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से एक्स एफ एक्स वाई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी, हमने देखा 1, डी एक्स हमने रख दिया। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब देखो अब क्या करना है, हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमारा फंक्शन है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम एफ एक्स वाई की जगह पर 3x प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब हम इसको इसके ये पूरे टर्म्स को इसके इक्वल करेंगे जो कि होता है, तब हमारा जो ये x और y होगा वही वैल्यू यहाँ भी होगा। अगर यहाँ x 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, y 2 हुआ तो यहाँ भी y 2 पुट कर देंगे, फिर जो सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनली f जो भी वैल्यू होगा 1 2 के लिए एक हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने यही यहाँ पे किया क्योंकि हमें यहाँ पे एफ एक्स और 1 वाई की वैल्यू 1 मिल गई, तो एफ एक्स 1 की जगह हमें हमारा जो डेरिवेटिव फार्मूला पुट करेंगे तब तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हम जानते हैं एफ एक्स वाई हमारा कितना है 3x प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन में, तो एफ एक्स वाई की जगह 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन 1 लिखा मैंने, और जहाँ y है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 3x1 प्लस को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x, एफ एक्स 1 की जगह पर हमने लिख दिया 3x प्लस 1 क्योंकि y की वैल्यू वहाँ 1 थी, इज इक्वल और dx। नाउ y1 1 प्लस, अब इसकी इंटीग्रेशन कीजिए तो हमारा क्या आ जाए, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स 0 लिमिट वैसे ही रहेगा, और 1 का करोगे तो x आएगा और लिमिट x से 0। इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू पुट करोगे, अपर लिमिट रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो होल 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की जगह x रखो तो x की जगह पे 0 रखो तो माइनस 0, हमने लिखा नहीं, तो हमारा जो y1 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, सेम टू सेम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए n की जगह पे 2 रख दो तो आ जाएगा y0 प्लस x0 से x एफ एक्स वाई डी एक्स, हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया। n-1 होता है तो n 2 लिया है तो 2 - 1 1, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, एक कम। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हमारा एफ एक्स वाई 1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू पता होना चाहिए, y1 का क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस y1 मीन्स y की जगह पे y1 पुट कर दें, तो y की जगह पे y1 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारी ये आई हुई है, तो y1 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, y की जगह पे y1 की वैल्यू रख दी और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। तो हमने ये सेम टू सेम ऐसे लिखा, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने लिखा प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc, सेम टू सेम फॉर्मूला पुट किया और हमारा एफ एक्स वाई 1 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब हमारा जो एफ एक्स वाई 1 है उसकी जगह पे हम जो हमारा ये वैल्यू आया इसे रख दिए, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x, हमने वो वैल्यू रखा dx। अब इस वैल्यू को आप इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट x और 0 से, तो करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ऐसे, कोई डाउट तो नहीं इसमें, इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओके, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सो अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैंने यहाँ लिखा है सिंस नेक्स्ट इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट, सो कंसिडरिंग y2 as the final approximation solution of a given ODE, that is ordinary differential equation। नाउ हमें क्वेश्चन में फाइंड बोला है एट x इज इक्वल टू 0.1 पे क्या होगा हमारा y की अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू, तो x इक्वल टू 0.1 पे क्या होगा, तो मीन्स हमें x y 0.1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो y n की जगह पर हमने 0.1 रखा इज इक्वल टू 1, सॉरी y x इज इक्वल टू हमारा ये पूरा आया है अभी, तो y x की जगह पर 0.1 रख दिया, 0.1 इज इक्वल टू जो अभी हमारा जस्ट पीछे अभी आया है वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0.1 रख दिया और हमें कैलकुलेट कर लिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। नाउ खत्म हमारा ये क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अब बहुत इजी है, ट्राई करना बुक से, आपको जरूर ये बनेगा। फिर भी कोई डाउट हुआ तो नीचे मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे जरूर कांटेक्ट करना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।